तो अगर आपने इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हो और अगर आपका एडमिशन देखो अभी तक पेंडिंग है या फिर अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला हुआ है और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है, वो अभी तक एक्शन में नहीं लिया गया है, अभी तक उस पर वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। और अगर आपका देखो जैसे कि एडमिशन कैंसिल करवाने का मन है तो उस केस में आप लोग को रिफ़ंड कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कैंसिल करवाने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ लो। तो देखो इससे पहले मैंने एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको कोशिश किया हूँ कि अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें ए टू जेड बात करेंगे कि एडमिशन पेंडिंग है तो उस केस में आपको क्या करना है, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है, और अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका एडमिशन पेंडिंग में है, जैसे कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं निकला है और अगर आपका एडमिशन अभी तक पेंडिंग में है, तो उस केस में देखो आपको करना यही है कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर चले जाओ और जो आप लोग का फीस रिसिप्ट है वो लेके जाना, जो आईडी कार्ड है आप लोग का, ठीक है, यानी कि जो फॉर्म होता है आप लोग का वो फॉर्म लेके जाना और आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग को अपने रीजनल सेंटर लेके जाना है और वहाँ पर आपको काउंटर पर जमा करा देना है। इससे होगा क्या, तो इससे आप लोग का 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। देखो मैंने काफ़ी बार आप लोग को बोला हूँ कि अगर आप लोग जैसे कि छुट्टी ले सकते हो 1 घंटा 1.5 घंटा का तो आप लोग चले जाओ, क्योंकि देखो ऑनलाइन प्रोसेस में ना आप लोग का काफ़ी ज़्यादा समय आने वाला है, ठीक है, लगने वाला है। और ये तय नहीं है कि आप लोग का एडमिशन कंफर्म होगा कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आपको इग्नू पकड़ाएगी। तो बेहतर ऑप्शन है कि आपके जो भी मतलब की प्रॉब्लम है उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एडमिशन अगर आपका बहुत दिन से पेंडिंग है और बहुत दिन ही हो गए होंगे, जो जुलाई के जो एडमिशन है आप लोग के काफ़ी दिन हो गए हैं क्लोज हुए, 20 अक्टूबर को क्लोज हो गया था और उससे पहले के स्टूडेंट्स मतलब एडमिशन लेके बैठे हुए हैं। तो देखो जिनका एडमिशन पेंडिंग है, फ्रेश एडमिशन लिए थे, कोई एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है और पेंडिंग है, इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है या फिर जो भी आपने डिटेल दी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गलती है, जिसकी वजह से आप लोग का एडमिशन जो है रुका पड़ा है। और फाइनली देखो अगर आप वेट करोगे ना तो 1 डेढ़ महीने बाद आप लोग को एडमिशन डिस्क्रिपेंसी ही मिलेगी, ठीक है। तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, फीस रिसिप्ट जो आपने पे किया वो निकाल लो और आईडी वो जो फॉर्म होता है वो निकाल लो। ये कैसे निकालते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने काउंटर पे चले जाओ रीजनल सेंटर के और वहाँ पर जमा करा दो, आप लोग का एडमिशन 2 से 3 दिन में कंफर्म हो जाएगा। अब देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वालों के इसमें हम बात कर लेते हैं। तो देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का क्या है ना कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी जब आप लोग का आता है ना, जैसे कि सपोज करो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी जो है ना देखो 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। और अगर आपने देखो डॉक्यूमेंट दोबारा से सही अपलोड कर देते हो तो उस केस में आप लोग को 1 से 2 हफ्ते बाद आप लोग को उसका रिप्लाई भी आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया है कि नहीं किया है। बाई चांस देखो अगर आपका एक बार एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आता है और उसके बाद दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है, तो दोबारा से जब रिजेक्ट होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उससे अप्रूवल मिलने में कम से कम 2 से 3 महीना लगता है। ये चीज़ मैंने वीडियो में आपको मैंने बताया हूँ। तो देखो कहने का मतलब ये है, चाहे आपका एडमिशन पेंडिंग है, चाहे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आई हुई है, सिंपल सा मेथड है, आप लोग आधे घंटे 1 घंटे की छुट्टी लो, 1.5 घंटे की छुट्टी लो, 2 घंटे की छुट्टी लो, जो भी आपका रीजनल सेंटर पड़ता है वहाँ पे चले जाओ, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना जो आपने अपलोड करे थे, जैसे कि सिग्नेचर, मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब आपने अपलोड किए थे ना, तो ये सारे लेके जाना, ठीक है। और जो फीस रिसिप्ट है वो ज़रूर लेके जाना, बिना फीस रिसिप्ट के ना वो डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे नहीं। तो सारे डॉक्यूमेंट फीस रिसिप्ट ये लेके अपने जो भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे विजिट करो, जो काउंटर पे बैठते हैं वहाँ पे जमा करा दो। देखो काउंटर पे आप जमा करा दोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग के एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया हूँ कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, या एडमिशन डिस्क्रिपेंसी बहुत दिनों से पेंडिंग में है, एक्शन नहीं लिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ को फॉलो करो, आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब देखो जो स्टूडेंट्स मतलब चाहते हैं कि मतलब एडमिशन को मैं कैंसिल ही करवा दूं, तो वो क्या कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन कोई मेथड है नहीं आप लोग के लिए, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर रखा हूँ। जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लिए हैं, अगर वो एडमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं यानी कि कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उस केस में उनको जाना होगा रीजनल सेंटर, ठीक है। अभी देखो हाल ही में एक स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े थे और उनको मैंने बोला था, देखो उनका क्या है कि उनका जो है ना एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला हुआ है, काफ़ी दिनों से उनका मतलब एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एडमिशन किया था, एडमिशन में डिस्क्रिपेंसी निकली और वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो पूछ रहे थे हमसे कि मतलब कैसे होगा एडमिशन वो कैंसिल। तो मैंने उनसे बोला कि आप रीजनल सेंटर विजिट कर लो
और उन्होंने देखो यही बताया कि रीजनल सेंटर पे जाने के बाद आप लोग का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। बस आपको फीस रिसिप्ट लेके जानी है और आप लोग का जो आधार कार्ड है वो लेके जाना है। एक फॉर्म भरना है छोटा सा कि मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है। रिटर्न एप्लीकेशन मांगते हैं तो लिख के दे देना कि मुझे इस वजह से वो जो है एडमिशन कैंसिल करवाना है। अब इन्होंने बोला है देखो सेशन का ख़त्म हो चुका है। अगर आपका देखो एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, डिस्क्रिपेंसी में है, तो आप लोग को पेमेंट मिल जाएगा। इन्होंने बोला है कि 300 रुपये कट के मिलेगा क्योंकि इनका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी था और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। तो अगर आपको देखो एडमिशन कैंसिल भी करवाना है तो भी आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। अब आप देख लो, अगर आपको अगले साल मतलब एग्ज़ाम देना है तो आप एडमिशन कैंसिल करवा लो, और अगर आपको इसी साल एग्ज़ाम देना है तो उस केस में आप लोग को डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उस केस में आप लोग एडमिशन को कैंसिल करवा के अगले साल के लिए एडमिशन ले सकते हो, जो कि एडमिशन आप लोग के शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में, अभी जनवरी 2024 सेशन का। तो उन सब के लिए वेट करो। फिलहाल देखो जो आप लोग के लिए सोल्यूशन है, जो बेस्ट सोल्यूशन हो, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप लोग मुझे कर देना। फिलहाल हम लोग आप लोग के कमेंट को ही लेंगे। जो भी आपके कमेंट है अभी वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, मेरा तो अभी एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ। देखो जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द रीजनल सेंटर विजिट करो। और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, देखो अभी जो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का जो मैं बताया हूँ ना, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी में एडमिशन लिए हैं उनका। ठीक है, रीजनल सेंटर विजिट करो। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम है, ईमेल आईडी है, दोनों में से किसी एक पर आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, भाई मेरा 1 महीना हो गया एडमिशन कैंसिल हुए और मुझे एक बार में 4 बार रिमाइंडर भी दे दिया हूँ, रिप्लाई नहीं आया, कुछ हेल्प कर दो। देखो 1 महीने लगते हैं वो आप लोग को रिफ़ंड मिलने में। ठीक है, रिफ़ंड मिलने में 1 महीने लगते हैं। फ़िलहाल आप मुझे पूरी डिटेल जो है ना मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, मैं ये देख लूँगा कि आपने कब अप्लाई किया था। फ़िलहाल अभी जो है ना हाल ही में एक स्टूडेंट्स थी, उन्होंने मतलब अप्लाई किया है, उनको बोला गया है अथॉरिटी की तरफ से कि 1 महीना लगेगा रिफ़ंड मिलने में, और वो रिफ़ंड जो है आप लोग के अकाउंट में आएगा, जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया है वो। यहाँ पर आप देखोगे तो एक कमेंट आया हुआ है, भाई मेरा एडमिशन कल कंफर्म हुआ पर मैं इस कोर्स से भी ये चेंज करना चाहता हूँ, हो जाएगा। देखो कोर्स तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ना आपको रीजनल सेंटर विजिट करना होगा, प्लस आप लोग को फ़ीस भी देनी होगी कोर्स चेंज करने की। ठीक है, रीजनल सेंटर विजिट कर लो और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लगाओ कि मुझे रिटर्न एप्लीकेशन दो कि मुझे किस वजह से जो है मेरे को वो कोर्स चेंज करना है। ठीक है, और वहाँ पर रीज़न दोगे और फॉर्म भरोगे, फीस पे करोगे और आपका जो है कोर्स चेंज हो जाएगा। और देखो अगर आप कौन से स्टूडेंट्स हो ये देख लेना, क्योंकि 3 से 4 एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने पहले आप लोग को कोर्स चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आप लोग के अगले महीने है और अभी आप लोग चाहो तो मतलब कि कोर्स चेंज कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो होपफुली आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिलहाल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी भी है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।